तो दोस्तों आज मैं ऐसा ही एक रहस्यमय महल दिखाने वाला हूं जिसे 2.5 दिन में बना महल भी बोल सकते हैं कि 2.5 दिन में बन के तैयार हो चुका था। भी नहीं यूज किया गया है, ना चूना पत्थर ना कोई सीमेंट का यूज किया गया है, फिर भी 2.5 दिन में तैयार कैसे तैयार हुआ है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कहते हैं इसमें इसमें आज भी इस प्रकार का खजाना छुपा हुआ है कि दोस्तों अगर मिल जाए तो मिट सकती है दोस्तों भारत से गरीबी। इतना खजाना छुपा हुआ है, कई लोगों ने खोदने की कोशिश की, कहाँ पर खोदने की कोशिश की वो दिखाऊंगा। और यह भी दोस्तों बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आज भी ऐसे कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं कि चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आज हम जाएंगे, पूरा महल दिखाएंगे कि 2.5 दिन में कैसे बन के तैयार हो चुका था। और इस महल का निर्माण लोगों के द्वारा बताया गया है कि आला उदल ने एक बैठने के लिए बनाया गया प्रकार से बोल सकते हैं कि सभा लगाया गया। इस तरफ नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर हमें कहीं पर ये पत्थर देख रहे हैं, ये चंदेली पत्थर उसी समय के डले हुए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए पड़े देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कहीं पर मूर्ति देखने को मिलती है। तो यही यहाँ पर मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ समय पहले ये उद्योग कहते थे, तो वहीं से ला कर यहाँ पर पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राचीन काल से ये मूर्ति उसी समय से बताई जाती है कि 900 बरस पुराना ये 2.5 दिन में बना हुआ है ये महल। तो 900 बरस से ये मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। और ये पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर कि आखिर ऐसे इतनी बड़ा महल कैसे बन के तैयार हो चुका था 2.5 दिन में, क्योंकि बुंदेलखंड में यह भी कहावत कही जाती है कि 2.5 दिन के लिए पत्थर मोम हो गया था, तभी इस महल का निर्माण हुआ था। देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से डिजाइनें, इन पत्थरों में ये डिजाइनें कैसे इतनी जल्दी निकाली होंगी और 2.5 दिन में बन के तैयार हो चुका होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से पिलरों में डिजाइनें निकाली गई हैं और यहाँ पर भी इसमें कुछ भी यूज नहीं किया गया है, फिर भी 2.5 दिन में बन के तैयार हो चुका है। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं तो एकदम एसी की तरह ठंडी हवा भी लग रही है। और जैसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा देख रहे हैं। कुछ समय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले यहाँ पर कई लोग आते हैं और यहाँ पर गड्ढा कर देते हैं, खोदते हैं, और जैसे कि और व्यक्ति आ जाते हैं तो उन्हें आहट मिल जाती है, तो यहाँ से खुदा गड्ढा छोड़कर भाग जाते हैं। यह तो लोग बताते हैं कि धन के लालच में लोगों ने यहाँ पर खुदाई की थी, आज तो मलबा डाल दिया गया है, मिट्टी देखने को मिलती है। और कई लोगों का तो यह भी मतभेद है और लोग कहते हैं कि पहले के समय पे यहाँ पर सांसें हुआ करती थी, और जैसे कि रुपया पैसा सिक्का डालते थे तो डाल देते थे तो ऐसे लगता था जैसे आते हुए जाता था सिक्का, और ऐसे महसूस करते थे कि यानी कि वो सोने में जाके घला हो। इस प्रकार से लोग बताते हैं कि जैसे ही डाल देते थे तो खनखनाता ही सुनाई देता चला जाता था कि जाने कितनी अंदर तक सुरंग गई हो। देखिए एक घटना और यहाँ पर घटी हुई थी जो व्यक्तियों के द्वारा हमने सुनी है, हालांकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये कैमरामैन थोड़ी नज़दीक से दिखाएं कि यहाँ पर ये पत्थर पहले ऊपर रखे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के साथ साथ उसी समय गिर जाते हैं, बच्चा भी इसी पत्थर के नीचे दब जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर के 2 क्विंटल से कम नहीं हो गए, इसके नीचे दब जाता है, उसे कुछ नहीं होता है। तो लोग बताते हैं कि आला की जैसे शक्ति समा गई हो इस पत्थर में कि उसे कुछ नहीं हुआ था, खरोंच तक नहीं आई थी। इस प्रकार की कहानियाँ आज भी बुंदेलखंड के 2 वीर योद्धा का ये 2.5 दिन में बना महल आज हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कुछ पत्थरों में इस प्रकार की डिजाइनें निकाली गई हो, और यहाँ पर मूर्तियाँ, पूरी मूर्ति देखेंगे गौर से, क्योंकि यहाँ पर ये मूर्तियाँ देखेंगे तो जिस मूर्ति देखेंगे तो प्रत्येक मूर्ति में आपको देखने को मिलेगी कि खंडित मूर्ति देखने को मिलती है। आखिर क्यों है ऐसी मूर्तियाँ के खंडित की अवस्था में आज हमें देखने को सभी मूर्तियाँ एकदम खजुराहो की शैली में आज हमें यहाँ पर सालटग्राम में देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले जैसे पन्ना में देखेंगे तो हीरे, जैसे पन्ना के जुगल किशोर हों तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी के मुख पर हीरा लगे रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सिक्के लगे रहते थे, तो उसी को निकाला तो
सभी मूर्तियां आज हमें खंडित अवस्था में देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब आला उदल मीटिंग अटेंड किया कहते थे, कहीं पर आला बैठा कहते थे, तो कहीं पर उदल, तो कहीं पर और सेना। तो जैसे ही इसके नीचे ये बना देख रहे हैं, तो यह कहीं से आते थे तो कुछ सामग्री रखने के लिए यह बनाया गया है इस प्रकार से। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर एक प्रकार से एक से लगे हुए थे, आज हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से अब चारों तरफ दिखाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है महल और इसका क्या है मुख्य पॉइंट, क्या है मुख्य इतिहास। देखिए जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार की कला शैली से तैयार किया गया है, जैसे कि एक ही पत्थर लगा हो, पूरे में पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर पूरा 2.5 दिन में महल बना के तैयार हो चुका था। देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर यह ऐसे लगता है कि जैसे मंदिर हो, मंदिर में यहाँ पर मूर्ति विराजमान करनी हो या विराजमान हो, आज तो नहीं हमें देखने को मिलती है। 8 तालाब बने हुए हैं और दोस्तों कहते हैं लोग कि 52 कुआं हैं, और यहीं इसी मैदान में एक समय पे आला उदल युद्ध किया करते थे, और युद्ध के आज हमें कुछ सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। कहीं पर तलवारें देखने को मिलती हैं, तो कहीं पर मतलब उनकी जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वे मिल जाते हैं, और कहीं पर तो दोस्तों इतना ही कहा जाता है कि आभूषण तक मिल जाते हैं, सोने चांदी के सिक्के वगैरह अब पहले निकला करते थे, और अभी भी लोग बताते हैं कि कहीं कहीं पर कुआं खोदते समय या कुछ करते समय मिल जाती हैं। तो यहाँ पर यहीं पर इससे पता चलता है कि आला उदल के युद्ध यहीं भी कुछ हुए थे, और कुछ तो आला खंड में वर्णित किए गए हैं कि यहाँ पर जो मनिया देव मंदिर है तो वहाँ पर युद्ध हुए थे। आगे चल के देखेंगे ये चंदेली पत्थर हमें देखने को मिलती है, जिस यह कि देखिए कुछ अलग ही प्रकार की आकृति में, क्योंकि इन पत्थरों में प्रत्येक में शक्ति समाई हुई है। अगर कुछ पत्थरों में मतलब देखिए एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दोस्तों। और जैसे ही आला उदल का नाम आता है तो कहा जाता है बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी माँ सही ना जाए, एक हमारे 2 मर जावे 300 खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुग्गा ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे 2 वीर योद्धाओं का आज 2.5 दिन में बना हुआ महल आज कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बेशुमार धन दौलत आज भी छुपी हुई है। अगर मतलब लोगों के जरिए के राजा थे राजा परमाल के यहाँ पर 2 सैनिक थे आला उदल, और उनके साथ आला उदल के साथ मलखान और चाचा ताला सैयद ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए। तो राजा परमाल के यहाँ पर थे, तो राजा परमाल के यहाँ पर पारस पत्थर था, जो पारस पत्थर उसी पत्थर का नाम तो सभी ने सुना होगा कि जो जिसे लोहे में टच करते ही वो सोना बन जाता था। तो ऐसे ही भी योद्धाओं का यह महल बना हुआ है, तो सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है ऐसा। हम नहीं बताते हैं, लोगों के जरिए जो हम बातें बताते हैं वही आप तक दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कहां पर मतलब लोगों के जरिए खोदने का प्रयास किया गया है, उन्होंने ले जा पाए हैं यहाँ से धन के नहीं, ये था कि नहीं, है कि नहीं। दोस्तों ये सब वीडियो देखने के लिए मतलब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।